बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का काम कर रहे हैं और इसमें हमारा जो सबक है जिसमें हम काम कर रहे हैं या जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके मुतालिक सीख रहे हैं, वो है ट्रैफिक के कवानीन, आपकी दरसी किताब का 10वां सबक, और हम उसको आज तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि आज ऐसा कौन सा हासिल ताल्लुम या हासिलाते ताल्लुम है जिसपे हम काम करेंगे, जिसके मुतालिक आप सीखेंगे। तो आज आप सीखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकें और मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की इमला लिख सकें। दो चीज़ें कि अगर आप तस्वीर या तस्वीर पर मबनी कोई कहानी देखते हैं तो उस पर गुफ्तगू कर सकें, उसको बयान कर सकें। उसके साथ ही साथ आपकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक, आपके दर्जे के मुताबिक, आपकी सतह के मुताबिक आपके जो अल्फाज बनते हैं उनकी आपको इमला लिखनी सिखाई जाए। सबसे पहले हम अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। इहदिनस सिरात वल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। आपको पता है ये वो दुआ है, सूरह फातिहा की वो आयत है, वो दुआ है जो हम अपनी हर नमाज में भी करते हैं और हम चलते फिरते भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, हमें राह हिदायत पे चलने की तौफीक अता फरमा। और इसका मकसद क्या होता है कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी इस जहान में भी आसान होगी और अगले जहान में भी आसान होगी। प्यारे बच्चों, अगर आप गौर करें तो बज़ाहिर जो छोटी चीज़ें बहुत छोटी हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, हमारी नज़र में वो भी अपना एक मकाम रखती हैं। उनका भी एक असर होता है, एक तासुर होता है। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, आप रास्ते से एक पत्थर, एक टूटा हुआ कांच, एक कोई कंकर या इस तरह का कोई चीज़ उठाते हैं, इसका भी अजर है। आप मजाक में किसी को धक्का देते हैं, उसको चोट लगती है, इस पर भी आपके लिए सज़ा है। आपकी बात से किसी का दिल दुखता है, इसके लिए भी आप अल्लाह के यहाँ जवाब दे हैं। तो अल्लाह से दुआ हम करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमें राह हिदायत नसीब फरमाए, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम इस दुनिया में सीधे रास्ते पे चलेंगे तो हमारी अगली दुनिया की जो ज़िंदगी है, आखिरत की जो ज़िंदगी है, वो बेहतरीन होगी, हमें उसमें अच्छा अजर मिलेगा। जल्दी से सबसे पहले हम दोहराई करेंगे। दोहराई में आपके पास चंद अल्फाज दिए गए, आपने इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब देनी है। अब अलिफ बाई तरतीब का ये तरीका होगा कि आपने सबसे पहले आपकी मुअल्लिमा ये आपको अल्फाज दिखाएंगी, आपने सोचना है कि इनमें कौन सा लफ्ज सबसे पहले आएगा, फिर और यूं आपने हाथ खड़ा करके बताना है कि पहला लफ्ज कौन सा आएगा। आपकी मुअल्लिमा बोर्ड पर चौक के साथ उस लफ्ज के ऊपर नंबर 1, अगले पर नंबर 2, फिर नंबर 3 इस तरह से लिख लेंगी। और आपके ये अल्फाज जब आप ये सरगर्मी मुकम्मल होने के बाद दोहराएंगे या इनको पढ़ेंगे तो वो अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक आ चुके होंगे। वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। जी यकीनन आप सब ने दोहराई कर ली होगी अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर। अब हम देखते हैं कि हमने आज करना क्या है। ओहो हो, ये तो आपके सामने एक ऐसी तस्वीर आ गई जिसमें अहमद, अयान, अली, हसन, मोहसिन, कोई भी बच्चा गिरा हुआ है। ऐसा ही है ना, एक बच्चा है जो गिरा है और किस चीज से गिरा है, साइकिल से गिरा है, सड़क पर है शायद, और उसकी अम्मी उसके साथ हैं। बच्चा परेशान है और वो उसकी जो वालिदा हैं वो उसको बज़ाहिर तसल्ली दे रही हैं, उसको हौसला दे रही हैं। ऐसा ही है ना, इस तस्वीर में यही कुछ जाहिर हो रहा है ना, या आपको कुछ और समझ आया? जी बिल्कुल सही कि बच्चा सड़क पर या सड़क के किनारे अपनी साइकिल चला रहा है और जब वो साइकिल से गिरता है तो उसकी वालिदा चूंकि उसके साथ हैं, वो उसको उठने में उसकी मदद कर रही हैं, उसको तसल्ली दे रही हैं, दिलासा दे रही हैं, है ना। इस तस्वीर से क्या आपको पता चला कि जब हम सड़क और साइकिल और चलना फिरना देखें तो हमारे पास काम करने के लिए क्या होता है, हमने तस्वीर पे बात करनी होती है। और तस्वीर में भी ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे ट्रैफिक से मुतल्लिक तस्वीर पर, और उससे हम अपनी बात को या अपने आज के सबक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज आप तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू करना और मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की इमला लिखना सीखेंगे। यहाँ पर मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज से मुराद आपके इस दर्जे पर जो आज सबक पढ़ रहे हैं उसके ख़ास अल्फाज भी हो सकते हैं, और इस सतह पर जो आपकी ज़हनी इस्तेदाद है उसके ख़ास अल्फाज भी। ठीक है, आज आपने चूँकि तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू करना सीखना है तो हम इसी के मतन से मुतल्लिक काम करेंगे। आपके सामने एक और तस्वीर है जो आपकी किताब के सबक ट्रैफिक के कवानीन में से ली गई है। आप इस तस्वीर को किस तरह से समझ पा रहे हैं, आपको ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है, क्या पैगाम दे रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप देख के, इस तस्वीर को देख के आप क्या अखज़ करते हैं? बिल्कुल सही, अगर आप गौर करें तो ये सड़क है, सड़क पर से ली गई एक तस्वीर है।
जिस पर यहाँ पर एक बच्चे की साइकिल उल्टी पड़ी है, साथ में उसका बस्ता है जो खुला हुआ है और बिखरा हुआ है, उसकी पेंसिलें रखने वाला एक छोटा बैग है और साथ में उसकी किताब है। ऐसा ही है ना? क्या जाहिर कर रही है ये तस्वीर? ये तस्वीर ट्रैफिक का या ट्रैफिक के दौरान में कोई हादसा जाहिर कर रही है कि एक बच्चा जो स्कूल से आ रहा है या स्कूल जा रहा होगा, वो सड़क पर अपने सफर के दौरान में गिर गया, अपनी साइकिल पर से गिर गया और उसका बस्ता बिखरा हुआ है। उस बच्चे को हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई चोट आई हो। तो ये हमारा ट्रैफिक के हवाले से एक तस्वीर है जिसपे हमने बात की कि ये तस्वीर ये जाहिर करती है किसी हादसे को। और हादसा किसके साथ पेश आया? किसी तालिब इल्म के साथ, किसी बच्चे के साथ। और किस जगह पर पेश आया? सड़क पर। तो इस तरह तस्वीर को आपने सबसे पहले देखना है, उसको समझना है, उस पर गौर करना है और उसके मुताबिक समझने के बाद उसको जुमलों की शक्ल देनी है कि वो तस्वीर क्या क्या चीजें जाहिर कर रही है, उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है या हुआ होगा। इसी तरह से एक और तस्वीर है आपके सामने, ये भी देखें कि ये तमाम तस्वीर वो हैं जो हमने ट्रैफिक के कवानीन से मुतल्लिक ली हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि तस्वीर के जरिए हमने किस तरह चीज को समझना होता है। यहाँ पे आपको दो बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अगर गौर करें तो ये बच्चे सड़क अबूर कर रहे हैं और किस रास्ते पर से? ये जो सफेद लकीरें हैं यहाँ से, इन लकीरों को हम क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। बिल्कुल सही। इसी तरह से यहाँ पे वालिदैन के साथ एक बच्चा आ रहा है, वो भी सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे की जानिब आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से सड़क को अबूर कर रहे हैं? जेब्रा क्रॉसिंग से। ये तमाम क्या है? ये ट्रैफिक के कवानीन होते हैं कि जब आप पैदल चल रहे हो तो आपने सड़क को कहाँ से अबूर करना है। आप गाड़ी पर हैं तो आपने कौन से हाथ पर गाड़ी को चलाना है, कौन सी जानिब आपने चलाना है। साइकिल वाले हैं तो वो किस रुख पे चलेंगे, मोटरसाइकिल वाले। ये तमाम वो चीजें जो आप ट्रैफिक के कवानीन को पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप उन पे अमल करते हैं। इसी तरह ट्रैफिक के कवानीन में जब आपकी 3 बत्तियों में से सुर्ख बत्ती जल रही हो तो आपने रुकना होता है, सब्ज जल रही हो तो आपने चलना होता है। ये वो तमाम चीजें, इन पे आप अमल करेंगे जो तस्वीर से भी जाहिर है, तो आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को आसान करेंगे। ठीक है, हमने तस्वीर पे बात की और तस्वीर आज मखसूस हमारी थी ट्रैफिक के कवानीन से मुतालिक, क्योंकि हमारा मौजू यही है ट्रैफिक के कवानीन। अब आपको एक और तस्वीर दी गई है, ये आपकी इनफरादी सरगर्मी के लिए, जिसको आपने बहुत गौर से देखना है, इसको समझना है कि इसमें कौन कौन सी चीज है जिसको जाहिर किया गया और इसके मुतालिक आपने जमात में गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू का तरीका ये हो कि जो बच्चा इस तस्वीर को अच्छे से समझ ले वो हाथ खड़ा करे, उसकी मुअल्लिमा उससे पूछें कि उन्होंने इस तस्वीर पे वो बच्चा क्या समझाए और वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो वीडियो को रोकिए और अपनी इनफरादी सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आप लोगों की इनफरादी सरगर्मी होगी और इसमें आप सब ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया होगा, तस्वीर को समझा होगा और इजहार ख्याल किया होगा। अगली सरगर्मी है हमारी ग्रोही सरगर्मी, जिसमें आपको मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं। आपकी जमात की तादाद के मुताबिक आपकी मुअल्लिमा आपको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करेंगी और आपने इन तस्वीर पर आपस में गुफ्तगू करनी है। एक तस्वीर ये है, ये और 3 तस्वीर यहाँ पर है। मजमूई तौर पर यहाँ पर 7 तस्वीर दी गई हैं। आपने ना सिर्फ गुफ्तगू करनी है बल्कि जिस तस्वीर, जो बच्चा या जो ग्रोह जिस तस्वीर पर बात कर रहा है वो ये भी बताएगा, इस मौजू पर भी बात कीजिए कि आया तस्वीर में जो काम होता हुआ, जो फेल होता हुआ, जिस तरह से चलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कौन से बच्चे कौन सी तस्वीर में ठीक काम कर रहे हैं और कौन सी तस्वीर में हिदायत के मुताबिक या ट्रैफिक के उसूलों के मुताबिक उन पर अमल नहीं किया जा रहा और उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये और मुमकिन हद तक तस्वीर को बयान करने के जितने जुमले हैं वो आपने ज़बानी एक दूसरे से गुफ्तगू करनी है, उस पर आपने अपनी राय का इजहार करना है, उस पर बात करनी है। तो वीडियो को रोककर जल्दी से ग्रोही सरगर्मी भी कीजिए। जी यकीनन आपकी ग्रोही सरगर्मी भी मुकम्मल हो गई होगी। अब आप करेंगे एक और छोटी सी सरगर्मी, मुख्तसर सरगर्मी, क्योंकि आज हम 2 हासिलात ताल्लुम पे काम कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा हासिल ताल्लुम था कि मखसूस अल्फाज के ज़ख़ीरा अल्फाज की इमला लिख सकें। आपने जिन ग्रोहों में तकसीम हुए उसी तरह से आपने तकसीम रहना है और ग्रोह का एक जो सरबराह है, आप जानते हैं कि हर ग्रोह में एक सरबराह बनाया जाता है जिससे बाकी बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उसने बाकी मेंबरान को सबक के खास अल्फाज की इमला करवानी है। सबक कौन सा है? ट्रैफिक के कवानीन। तो इसके लिए भी आपको वीडियो को रोकना पड़ेगा और सरगर्मी करनी है। जी तो यकीनन ग्रोही सरगर्मियां आपकी मुकम्मल हो गई। इनफरादी सरगर्मी आपने कर ली, ट्रैफिक के कवानीन के बारे में तस्वीर की मदद से आपने सीख लिया और तस्वीर पर गुफ्तगू करना भी आपने सीख लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ जो कि मुश्तमिल होता है मश्क पर।
مشق کا سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کی املا لکھیں، بھاگی، بے ہوش، معائنہ، ڈاکٹر اور سائیکل۔ اور سوال نمبر 7، سڑک کیسے پار کرنی چاہیے، تصاویر دیکھ کر دائرے میں غلط یا درست کا نشان لگائیں۔ یہ آپ کی مشق کا کام ہے اور ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، جس میں آپ نے 2 سوالات کرنے ہیں۔ ایک سوال ہے والدین کی مدد سے سبق کے پہلے اقتباس کی املا کرنی ہے، اور دوسرا ہے ایک جو آپ کو تصاویر دی گئی ہیں، ان پر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ زبانی گفتگو کرنی ہے۔ ورک شیٹ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں دونوں سرگرمیاں دی گئی ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر کرنی ہے، ان کی مدد اور ان کی رہنمائی میں کرنی ہے۔ مشق کا کام آپ ابھی جماعت میں کریں گے۔ تو آج آپ نے ٹریفک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے تصویری کہانی بنانا، تصویروں پر گفتگو کرنا اور املا لکھنا سیکھا۔ کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔